अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद नसीम अकरम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। नंबर 1 है मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिक्विड एंड गैस। बुक के अंदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसका टेबल दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन उसका टेबल दिया हुआ है जो लेक्चर नंबर हमने 3 में किया था। तो उसके अंदर ये दिया हुआ है मिस्ट की एग्जांपल। मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड एंड गैस। नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बटर, बीटा ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी उसी टेबल से दिया हुआ है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। ये हमने डेफिनेशन की थी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, बीटा ऑप्शन है इसका, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन मोर वाटर। कौन से मोलर सॉल्यूशन में पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा? 2 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर, 0.25 मोलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, 0.25 मोलर। जितना मोलैरिटी कम होती है उतना सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा। तो मोलैरिटी सबसे कम क्या है, 0.25। तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट सबसे कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अ 5% W/W वेट और वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। इस 5% वेट और वेट परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि 5 ग्राम जो सॉल्यूट है, शुगर है, वो किसके अंदर डिजॉल्व है, 95 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। और जबकि टोटल जो सोल्यूशन का वेट होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम। जो सोल्यूशन का वेट होगा वो 100 ग्राम होगा। वो किस तरह बनेगा, जब आप सॉल्यूट 5 ग्राम लेंगे और सॉल्वेंट कितना लेंगे, 95 ग्राम, तो सोल्यूशन बनेगा 100 ग्राम। इसको हम बोलते हैं वेट और वेट। उसके बाद इफ द सॉल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रांग एनफ देन दोज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज द सॉल्यूट। इसका जो ऑप्शन है करेक्ट बीटा ऑप्शन, डज नॉट डिजॉल्व। अगर सॉल्यूट फोर्सेज स्ट्रांग होगी तो फिर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है, NaCl। जब आप NaCl डिज़ोल्व करते हैं तो टेम्परेचर ना हीट अब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज़ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन NaCl रहेगा। नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय जेली, ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ऑप्शन चार्ली, ये भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। उसके बाद नंबर 11 है if 10 cm³ ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। अब देखें जो अल्कोहल है ये क्या सॉल्यूट किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम में, जबकि वाटर गैस सॉल्वेंट है और वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में। मतलब कौन सा परसेंटेज का यूनिट हम यूज़ करेंगे, वॉल्यूम बाई वेट। तो वॉल्यूम बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट अब देखें ऑप्शन में, ऑप्शन चार्ली, वॉल्यूम बाई परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वेट, ये क्या होगा, परसेंटेज यूनिट होगा। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, ऑप्शन नंबर बी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिल्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, ऑप्शन नंबर डेल्टा 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन भी ये है कि नंबर ऑफ मोल द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन लाइक डिसॉल्व लाइक। नंबर 1 ये है स्मार्ट सिलेबस में। नेक्स्ट है हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फॉर द सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट फाइट द सॉल्युबिलिटी। नंबर 3 है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड prepare us NaCl solution. Next है justify with an example that solubility of a salt increases with an increase in temperature. Number 5 what do you mean by volume percentage। तो ये 5 क्वेश्चन है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनके हम आंसर देखते हैं। नंबर 1 है सबसे पहले व्हाट डू यू मीन लाइक डिसॉल्व लाइक।
एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसका जो आपने आंसर लिखना है, लाइक डिजॉल्व, लाइक मींस पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर, यानी कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिजॉल्व होंगे, जबकि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। इसका ये मतलब होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक सॉलिड हो या फिर पोलर कोवेलेंट सॉलिड्स वो पानी के अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। KCl एंड शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल के तौर पर। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर। एग्जांपल के तौर पर है ग्रीस इज सॉल्युबल इन ईथर, तो दोनों क्या हैं, ये नॉन पोलर है। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनकी नेचर सॉल्युबिलिटी को किस तरह अफेक्ट करती है। सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट आर स्ट्रॉन्गर, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्वेंट क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो। अगर सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। सिमिलरली इसी तरह इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीकर एंड सॉल्यूट, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ये वीकर हों फिर भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ग्रेटर होगी। दो केसेस में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है, कि सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हों, स्ट्रॉन्गर हों, और सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हों, वीकर हों, तो उन दोनों केस में क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ग्रेटर होगी। नंबर नेक्स्ट है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर NaCl सॉल्यूशन। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर NaCl सॉल्यूशन। NaCl की जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी पीछे लेक्चर में, when NaCl is added in water, इसके जो आपने आंसर लिखना है, when NaCl is added in water it dissolves readily because the attractive interaction between ions of NaCl and polar molecules of water are strong enough to overcome attractive forces between sodium and chloride ions in solid NaCl। अब मुझे ये बता रहा है कि जब हम NaCl को ऐड करते हैं तो NaCl क्या हो जाता है, फ़ौरन रेडिली क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। अब इसकी वजह क्या है, वो वजह ये बता रहा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं किसके दरमियान, NaCl के आयंस के दरमियान। NaCl के दो आयंस होते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन। अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन आयंस ऑफ NaCl एंड पोलर मॉलिक्यूल, दो चीज़ों के दरमियान, यानी कि वाटर के पोलर मॉलिक्यूल और NaCl के आयंस के दरमियान। वाटर के पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल और सोडियम क्लोराइड के आयंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। किसकी निस्बत, सोडियम और क्लोराइड आयन की अट्रैक्टिव फोर्सेस की निस्बत, यानी कि NaCl के अंदर जो आयंस की अट्रैक्टिव फोर्सेस है, सोडियम और क्लोराइड आयन की, सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस हम इनको कह सकते हैं। तो इनकी निस्बत जो वाटर और सोडियम क्लोराइड के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, इसलिए NaCl क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। एग्जांपल के साथ आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। व्हेन सॉल्ट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, जब पोटेशियम नाइट्रेट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इट मीन्स हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्यूट। जब हीट अब्जॉर्ब होती है उसका ये मतलब होता है कि सॉल्यूट के जो आयंस हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है। Therefore the solubility of such salt increases with increase in temperature, इसलिए इन salts की जो solubility है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये डेफिनेशन हमने जो की थी, इट इज़ द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ अ सॉल्यूट पर 100 cm³ ऑफ द सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। व्हाट इज एक्वा सॉल्यूशन, ये भी हम डेफिनेशन कर चुके हैं, द सॉल्यूशन व्हिच इज फाउंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये भी हम ऑलरेडी लेक्चर के दौरान पढ़ चुके हैं फ़र्क। सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट।